सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के हम पुराने लखनऊ के हिस्से में मौजूद हैं, जहाँ मेरे एक ओर रूमी दरवाज़ा तो दूसरी ओर छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, दोनों के बीच में मेरे पीछे देख सकते हैं घंटा घर बना हुआ है, क्लॉक टावर बना हुआ है। मैं आज इसके इतिहास से आपको परिचित कराने आया हूँ, साथ साथ इसके बारे में, इसके आसपास के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए कैसा भारत न्यूज़ पर। हम लगातार इस क्लॉक टावर के इतिहास से आपको परिचित कराएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्लॉक टावर है, बहुत ही पुराना, लगभग 221 फुट ऊंचा है। ये भारतवर्ष का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। भारतवर्ष में तमाम घंटाघर हैं, कानपुर में भी घंटाघर है, कई जगह घंटाघर है, लेकिन ये क्लॉक टावर पूरे भारत का सबसे ऊंचा यानी 221 फुट ऊंचा क्लॉक टावर है, जिसे नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कूपर के जो उत्तर प्रदेश के अवध के पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके आगमन पर बनवाया था, उनके स्वागत में बनवाया था। ये तब से आज तक अपनी खूबसूरती, अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और आज भी ऐसा का ऐसा खड़ा है। इसमें लगी घड़ी आज भी अनावरत चलती है, समय बताती है और यहाँ लोग आते हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियों का, यहाँ के खूबसूरत पार्कों का आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन का बहुत बढ़िया क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है आसपास वो पर्यटकों के लिए बहुत खूब है। एक तरफ रूमी दरवाज़ा, तो उसके पास में ही बड़ा इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद, पुराना कॉलेज जो ब्रिटिश कालीन कॉलेज है, जो आज का नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना कॉलेज है। इस तरफ छोटा इमामबाड़ा और तमाम आसपास पार्क मौजूद है और साथ साथ ये टावर। तो आइए अब हम इस टावर के पास चलते हैं, इसकी खूबसूरती को चारों ओर से दिखाते हैं, इसके इतिहास से भी आपको साथ साथ परिचित कराते चलेंगे। यहाँ मौजूद पर्यटकों से भी जानेंगे इस क्लॉक टावर के पास आने पर उन्हें कैसा फील होता है, इसका क्या इतिहास है। इन सब बातों पर से पर्दा उठाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे ठीक सामने क्लॉक टावर है लखनऊ का, इसे घंटाघर कहते हैं। लगभग 221 फुट ऊंचा है और बहुत ही प्राचीन, भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। और देख सकते हैं इसके आसपास तमाम खूबसूरत क्षेत्र है। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा इधर तमाम विकास कार्य कराए गए हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक न सिर्फ घंटे घर का लुत्फ उठाएं, घंटे घर का आनंद लें, इसके इतिहास को जानें, बल्कि आसपास बैठकर आनंद लें, पर्यटन क्षेत्र का आनंद लें। यहाँ पर तमाम खाने पीने की, तमाम फास्ट फूड की, तरह तरह की चीज़ों की दुकानें भी यहाँ लगी हैं, उनका भी लोग आनंद उठाते हैं, उनका भी लुत्फ उठाते हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था भी है, सुरक्षा की व्यवस्था भी है, ताकि आने वाले पर्यटक, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चियाँ हों या पुरुष हों, किसी भी तरीके का कोई घटना, दुर्घटना, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, कोई अभद्रता ना हो, उन सब चीज़ों को यहाँ ध्यान में रखा गया। देख सकते हैं आप क्लॉक टावर के चारों ओर पर्यटकों की भारी भरकम भीड़ है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हमने जैसा बताया कि इस पर्यटन क्षेत्र पर के आसपास जो सड़क बनाई गई है वो पत्थर की सड़क है और बहुत मजबूत सड़क है और बहुत प्राचीन सड़क है। इस सड़क को बनाने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि ये पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ से जब वाहन गुजरे तो वो अपनी एक सीमित गति से गुजरे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को घटना दुर्घटना का सामना न करना पड़े। देख सकते हैं क्लॉक टावर के ठीक सामने बाईं ओर छोटे इमामबाड़े का गेट दिखाई दे रहा है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए छोटे इमामबाड़े का गेट है, यानी इस तरफ छोटा इमामबाड़ा है। पर्यटक आए, घंटाघर तो घूमे ही घूमे क्लॉक टावर, साथ साथ छोटा इमामबाड़े का भी आनंद उठाएं। उसके बगल में भी तमाम एक सतखंडा करके बिल्डिंग है, वो भी दिखाई दे रही है, प्राचीन बिल्डिंग है। देख सकते हैं आप, उसको भी जूम करके दिखा रहा हूँ, वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर लोगों के लिए जो लाइट एंड साउंड शो का इंतज़ाम भी किया जाता है, इसका भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, वो भी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। अगर हम दाईं ओर घूमने की कोशिश करें क्लॉक टावर के, तो क्लॉक टावर के दाईं ओर देख सकते हैं आप, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ रूमी दरवाज़ा है, जो लखनऊ की पहचान है, लखनऊ की शान है, लखनऊ की आइडेंटिटी है। रूमी दरवाज़ा वो इस तरफ दाईं ओर है, जो चंद कदमों की दूरी पर है। बहुत खूबसूरत पर्यटन का क्षेत्र है, बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है और उसके पास ही बड़ा इमामबाड़ा भी मौजूद है। और चारों तरफ इसके तमाम छोटे छोटे पार्क, बड़े बड़े पार्क दिए गए हैं,
जो बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए आनंद का एक स्थल है, ताकि लोग यहाँ जब घूमने आए तो उस पार्क में बैठकर थोड़ी देर आराम के कुछ पल भी बिता सकें, आनंद ले सकें, इसका भी भरपूर इंतज़ाम है। और इस क्लॉक टावर के पीछे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस क्लॉक टावर के पीछे की साइड उत्तर प्रदेश की लखनऊ की अवध क्षेत्र की जो एक प्रमुख नदी है गोमती गंगा, वो भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। उसको भी यहाँ की सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने बड़ा खूबसूरत तरीके से गोमती रिवर फ्रंट बनाया है, सजाया है। हम उसको भी आपको दिखाएंगे अपने किसी और रिपोर्ट में। तो चलते हैं हम क्लॉक टावर की ओर और इस क्लॉक टावर के बारे में आपको और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर जिसके पास हम खड़े हैं, लखनऊ का मशहूर क्लॉक टावर, घंटाघर, जो भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, 221 फीट उसकी ऊंचाई है। हम इसके सामने खड़े हैं और आपको जूम कर क्लॉक टावर की जो घड़ी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घड़ी इस क्लॉक टावर के चारों साइड है, केवल एक साइड नहीं, चारों साइड है, चारों पिलर पे चारों साइड ये क्लॉक टावर की घड़ी दी गई है। और देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपनी घड़ी अभी इस समय देख रहा हूँ, मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है 7:20, वही समय इस क्लॉक टावर की घड़ी में भी हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये क्लॉक टावर की घड़ी बराबर चलती रहती है, ना इसमें किसी सेल का ना बैटरी का उपयोग है, लेकिन जो भी इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो बेजोड़ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि पिछले इतने सालों से इसको कई दशक गुजर गए हैं, लेकिन आज भी ये घड़ी अनावरत चलती है। अपनी इसकी जो इंजीनियरिंग है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप में अपनी टेक्नोलॉजी की, अपनी मजबूती की, अपनी बुद्धिमत्ता की एक कहानी कहती है, एक विश्वास रखती है कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, पुरानी जो इंजीनियरिंग थी, वो अपने आप में बड़ी बेमिसाल और बेजोड़ थी। तो देख सकते हैं आप ये पूरा क्लॉक टावर जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम इस क्लॉक टावर को आपको ऊपर से नीचे तक दिखाकर इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम जूम करके क्लॉक टावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं पक्षी नुमा आकृति लगी है, जैसे कोई पक्षी बैठा हो ऊपर। दरअसल वो आकृति लोहे का एक ऐसा यंत्र होता है जिसका काम होता है वर्षों से जो पुरानी इमारतें होती थी, जो ऐतिहासिक इमारतें होती थी, जो मोनूमेंट होते हैं हमारे देश के, उनके ऊपर ऐसी अक्सर आपको लगी मिल जाएगी ऐसी आकृति। और उसका मकसद होता है कि जो बिजली तड़कती है बारिश के मौसम में, उससे होने वाला नुकसान ऐसी इमारतों को ना हो, ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को ना हो, इसको ध्यान में रखकर ये यंत्र लगाया जाता है। तो सबसे ऊपर वो लगा है, उसके नीचे आप चलेंगे तो एक बड़ा सा गुंबद दिया गया है, बड़ा खूबसूरत है। अब क्योंकि उतने ऊपर कैमरा नहीं जा सकता, इसलिए हम जूम करके जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ऊपर सबसे एक गुंबद दिया गया जो बड़ा गोल्डन कलर जिसका है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा डिजाइनिंग का नमूना है। और उसके ठीक नीचे एक चौकोर कोठरी टाइप की बनी हुई है, जिसमें चारों तरफ गेट दिए गए हैं, बड़ी खूबसूरत है। और उसके ठीक नीचे अगर हम बात करें, देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे 6-7 दरवाजे दिए गए हैं। उन दरवाज़ों में जालीनुमा दरवाजे हैं, ऐसा चारों साइड से इसमें दिखाया गया है। क्लॉक टावर की अपने आप में खूबसूरती को बयां करता है। उसके ठीक नीचे और आगे बढ़ेंगे तो एक कक्ष बना हुआ है जिसमें गेट दिए गए हैं, और यहीं से क्लॉक टावर की घड़ियों को संचालित किया जाता है, यहाँ देख रेख की जाती है। उसके ठीक नीचे इस क्लॉक टावर की घड़ी दी गई है। और फिर ये नीचे आप उतरते जाएंगे तो पूरा क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, 221 फीट ऊंचा क्लॉक टावर, जो आज का नहीं वर्षों पुराना है, जिसका निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। सर जॉर्ज कूपर जो पहले अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके लिए, उनके सम्मान में बनवाया था। जब वो यहाँ पहली बार आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, तो यहाँ के जो नसीरुद्दीन हैदर थे नवाब, 8वें नवाब, उन्होंने उनके सम्मान में इस क्लॉक टावर का निर्माण कराया था, जिसकी हाइट 221 फीट ऊंची है और भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। तो देख सकते हैं इस क्लॉक टावर के चारों ओर प्रशासन की ओर से एक मजबूत व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की, देखरेख की, ताकि यहाँ पर किसी तरीके की घटना, दुर्घटना, कोई किसी तरीके का कोई अपराध, क्राइम ना हो सके आने वाले पर्यटकों के साथ। देख सकते हैं ये क्लॉक टावर के चारों ओर पार्क बनाया गया है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, लखनऊ प्रशासन की ओर से खूबसूरत पार्क बनाया गया है। इस क्लॉक टावर के चारों ओर आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। तमाम सुविधाओं का यहाँ ख्याल रखा गया है। बच्चों के खेलने के लिए तमाम ज़मीन खाली है,
बच्चों के घूमने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ गाड़ियाँ किराए पर चलाई जाती हैं जिसमें बच्चे लुत्फ़ उठाते हैं। पर्यटकों के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए घोड़ों का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे घोड़ों पर बैठ के भी बच्चे घूमते हैं, बड़े घूमते हैं। और तमाम खाने पीने की छोटे छोटे फास्ट फूड की तमाम स्टॉल हैं। और देख सकते हैं आप चारों तरफ पार्क की काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। और क्लॉक टावर के ठीक सामने आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म, काफ़ी बड़ा स्थान दिया गया है, प्लेन स्थान दिया गया है जहां गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, जहां लोग आराम से घूम सकते हैं। और उसके ठीक बगल में ही पुलिस का पूरा इंतज़ाम दिया गया है, पुलिस का कैंप लगाया गया है जो सुरक्षा का ध्यान रखता है। और इसकी अगर हम दाईं ओर देखें तो देख सकते हैं, दाईं ओर देख सकते हैं, दाईं ओर भी एक पार्क दिया गया है। दृश्य का जो हमने बताया था कि एक लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम यहाँ होता है, उसको भी यहाँ दिखाने के लिए एक स्थान बनाया गया है। तो ये, और अब हम बात करते हैं क्लॉक टावर के थोड़े से नक्शे के बारे में। तो देख सकते हैं आप इसके ठीक सामने, जैसा हमने बताया कि लगभग एक 200-250 फीट लंबा और लगभग 100-150 फुट चौड़ा एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो पक्का है, बढ़िया सुंदर बनाया गया है फर्श। उसके बाद अगर हम क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब आ जाएं तो यहाँ लगभग 30 से 40 फुट चौड़ा एक पहले एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, लगभग 4 फुट 4.5 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और उस प्लेटफॉर्म में तमाम सीढ़ियों को दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो लगभग 30 फुट के आसपास चौड़ा है प्लेटफॉर्म चारों साइड से। और इस प्लेटफॉर्म के बाद टावर शुरू होता है। तो टावर की अगर हम बात करें चौड़ाई की दोस्तों, तो लगभग इसकी चौड़ाई चारों साइड से एक आयताकार आकृति में है ये पूरा टावर, जिसकी चौड़ाई लगभग 20 फुट के आसपास होगी। 20 से 22 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है जो चारों साइड से बराबर है। और इसके बाद धीरे धीरे ये चौड़ाई कम होती जाती है, जैसे जैसे टावर ऊपर बढ़ता है इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। और लंबाई तो हम वैसे पहले ही बता चुके हैं कि इस पूरे टावर की लंबाई पूरे भारतवर्ष के जितने भी टावर हैं, जितने भी क्लॉक टावर हैं, जितने भी घंटाघर हैं, उनमें सबसे ऊंचा टावर यही है। 221 फुट इसकी पूरी ऊंचाई है। देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये पतला होता जाएगा, इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी। और जैसा हमने बताया था कि इसके चारों साइड घड़ियाँ दी गई हैं, तो ऊपर भी घड़ी है। तो ये पूरा और सारा का सारा पूरा क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, इसमें जो इस्तेमाल किया गया है पुराने समय का जो ईंट है वो इस्तेमाल किया गया है। और ईंट के ऊपर कोई प्लस्तर या छाप भी नहीं की गई है। और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी विशेषता है। देख सकते हैं हम क्लॉक टावर का आपको पूरा इतिहास बता रहे हैं, यहाँ के आसपास की खूबसूरती दिखा रहे हैं, पर्यटक दिखा रहे हैं, तमाम बच्चों के घूमने फिरने का स्थान दिखा रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पर मौजूद कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं क्लॉक टावर के पास, इनसे जानते हैं कि यहाँ ये आकर इनको कैसा फील होता है क्लॉक टावर। ये पहली बार आए हैं या पहले कभी आ चुके हैं, यहाँ आने के बाद इनको कैसा लगता है, लखनऊ के तमाम पर्यटन क्षेत्रों में इस स्थान को ये कहाँ आते हैं। नमस्कार दोस्तों जी, यहाँ आपका क्या नाम, पहले नाम बताइए। नाम मेरा फैसल, इनका फहद। फहद भाई जरा सामने आ जाइए। हाँ, आप पहली बार यहाँ आए हैं कि पहले कभी आ चुके हैं? आ चुके, बहुत बार आ चुके हैं। लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते हैं आप? यहाँ लखनऊ में और भी कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आप गोमती रिवर फ्रंट कह लें, या आप और भी कई जगह हैं यहाँ घूमने वाली। उनकी अपेक्षा इस क्लॉक टावर के एरिया को आप कहाँ आंकते हैं, कितना अच्छा मानते हैं? यही सबसे अच्छा है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं क्लॉक टावर के आसपास, जो पार्क है, साफ सफाई है, सुरक्षा है, वो कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ आप अकेले आते हैं या अपने परिवार के साथ भी कभी घूमने? परिवार के साथ भी आते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं। फ्रेंड के साथ भी आते हैं। क्लॉक टावर के बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या? है, लेकिन फिर भी कितनी क्लॉक टावर के बारे में जानकारी है? क्या बता दें हम आपको। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपने हमारे साथ अपना समय शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये दो नौजवान मेरे साथ कैसा भारत न्यूज़ पर थे, जो यहाँ अक्सर घूमने आते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। और क्लॉक टावर इनको यहाँ के लखनऊ के पर्यटन क्षेत्रों में सबसे बढ़िया क्षेत्र लगता है। दोस्तों, हम लखनऊ की पुराने लखनऊ के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध क्लॉक टावर के पास। वो क्लॉक टावर जो भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, बहुत ऐतिहासिक
स्थान है, बहुत खूबसूरत क्लॉक टावर है। आज भी अपनी खूबसूरती, अपनी बेजोड़ इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं। तो हमने आज आपको यहाँ लेकर आए, इस क्लॉक टावर के दीदार कराए, इसके बारे में बताया आपको। हमारी कैसा भारत न्यूज़ पर क्लॉक टावर से जुड़ी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छे पर्यटन क्षेत्र पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।